टाइटस अध्याय 1। हम तीतुस के पहले अध्याय को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन वहां जाने से पहले आइए हम सुसमाचार के बारे में बात करें। मानव जाति के पाप के लिए परमेश्वर का समाधान। समस्या ये थी और आरोपित धार्मिकता है। जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो हमारे पाप मसीह पर डाल दिए जाते हैं और हम मसीह की धार्मिकता प्राप्त करते हैं। अतः उसकी धार्मिकता हमारे लिए हमारे अंदर उसकी आत्मा या उसके जीवन के समान है, जो पाप से अज्ञात था। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। तो फिर वह कौन सा सुसमाचार है जिस पर हमें बचाए जाने के लिए विश्वास करना चाहिए? मैं सुसमाचार की घोषणा करता हूँ, सो मैं पौलुस उस सुसमाचार की घोषणा करता हूँ जिससे तुम उद्धार पाते हो, क्योंकि यदि हम इस बात पर विश्वास करें तो हम बच जाएंगे कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, वैसे ही मसीह भी पवित्र शास्त्र के अनुसार गुप्त रीति से हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15:1-4। इसलिए वह क्रूस पर मर गया और अपने लहू से हमारे पापों का मूल्य चुकाया, फिर उसे कब्र में दफना दिया गया और फिर 3 दिन बाद वह पुनर्जीवित हो गया। अतः उद्धार पाने के लिए हमें इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है, और ये वे आयतें हैं जिन्हें हम लोगों को दिखाते हैं ताकि वे दूसरों को खुशखबरी सुना सकें। प्रथम कुरिन्थियों 15:1-4। अनंत काल तक गलत रहना एक लंबा समय है, इसलिए हमें सुसमाचार पर विश्वास करने की आवश्यकता है ताकि हम उसकी आत्मा को प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमारे अंदर उसकी आत्मा के बिना हम पवित्र पिता के सामने बिना नष्ट हुए नहीं जा सकते। हम पिता के सामने बिना नष्ट हुए नहीं आ सकते, हमें इसकी जरूरत है। तो पौलुस जब वह ये पत्र लिख रहा है, वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है। वह अब रोम में नजरबंद नहीं है, बल्कि वह मैसेडोनिया या उत्तरी ग्रीस में है को लिख रहा हूँ। तीतुस, जो भूमध्य सागर में क्रेते नामक बड़े द्वीप पर रहता है। अतः पौलुस मकेदुनिया से लिख रहा है तीतुस को एक पत्र, और वह पत्र वकील जेनास और अपुल्लोस द्वारा उसके पास लाया जाता है। देखो, अपुल्लोस ने इसे तीतुस के हाथ में दे दिया है। और कई साल पहले जब पौलुस और बरनबास अंताकिया की कलीसिया में आए एक समस्या के कारण यरूशलेम गए, तो वे तीतुस को भी साथ ले आए, और कुछ लोग यहूदिया से आए थे। सो वे यरूशलेम से आकर भाइयों को जो मसीह की देह में विश्वासी थे सिखाने लगे और कहने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम खतना न कराओ तो उद्धार नहीं पा सकते। प्रेरितों के काम 15:1 और फिर प्रेरितों के काम 15:24 में याकूब ने कहा, क्योंकि हमने सुना है कि हम में से कुछ लोग जाकर तुम्हें बातों से घबरा देते हैं और तुम्हारे मन को तोड़ देते हैं और कहते हैं कि खतना कराओ और व्यवस्था का पालन करो, क्योंकि हमने उन्हें ऐसी आज्ञा नहीं दी। तो जेम्स ने कहा कि हमने उनसे यह नहीं कहा कि वे आपकी आत्माओं को नष्ट कर दें या आपको सत्य से दूर कर दें। और उस दिन जब कुछ लोग उनके बीच से निकले, आप जानते हैं, याकूब और पौलुस, पत्रस के समूह से, जिन्होंने कहा आपको खतना करवाना होगा। तो क्या हुआ? जब तीतुस पौलुस और बरनबास के साथ आया तो यरूशलेम में एक परिषद थी, और यह मूलतः परिषद का सारांश है। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों का सुसमाचार पत्रस को सौंपा गया था, वैसा ही खतना रहित लोगों का सुसमाचार भी मुझे अर्थात पौलुस को सौंपा गया है। अतः यहाँ 2 अलग अलग संदेश या शुभ समाचार हैं, एक खतना न कराने वालों के लिए और दूसरा खतना कराने वालों के लिए, क्योंकि वह मसीह है। उस छड़ी ने पत्रस के द्वारा खतना किए हुओं को प्रेरित का पद दिया, और वे खतना किए हुए विश्वासी थे, तो ये थे दर्शक। अन्य जातियों के प्रति भी मुझ में यही सामर्थ थी, अतः अन्य जाति लोग पौलुस के श्रोता थे। इस प्रकार 2 अलग अलग संदेश, 2 अलग अलग श्रोतागण और 2 अलग अलग संदेशवाहक हैं। और जब याकूब, कैफा और यूहन्ना ने जो खंभे समझे जाते थे उस अनुग्रह को जो मुझे मिला है जान लिया, तो उन्होंने मुझे और बरनबास को अपनी संगति का दाहिना हाथ दे दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुए लोगों के पास जाएं। गलातियों 7-9। इसलिए उन्होंने हाथ मिलाया, और जब वे आगे बढ़े, क्योंकि उनमें पवित्र आत्मा था, तो वे रुके हुए थे, और आप जानते हैं। और उन्होंने कहा कि पौलुस सभी खोए हुए लोगों के पास जा सकता है, और वे खतना किए हुए लोगों या उन लोगों के पास जाएंगे जो अब तक उनकी सेवकाई के द्वारा बचाए गए थे, और वे किसी भी नए धर्मांतरित व्यक्ति, किसी भी खोई हुई आत्मा को नहीं लेंगे। तो आइए अतीत में जो कुछ हुआ था उसका थोड़ा सा पुनरावलोकन करें। अतः दूसरे प्रेरितों के अध्याय में एक भविष्यवाणी की गई घटना घटित हुई। पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा नीचे उतरा, और ऊपरी कमरे में 120 लोगों पर आग की छोटी छोटी लपटें उठी, और फिर पत्रस उन 12 लोगों के साथ बाहर गया और खड़ा हुआ। आप जानते हैं, 11 लोगों ने और समझाया कि क्या हुआ था, कि यह कुछ ऐसा था जिसकी भविष्यवाणी योएल ने की थी। और योएल 2:28। तो कौन सुन रहा था? ये भूमध्य सागर और अरब के उस बड़े द्वीप से क्रीट था। उन्होंने कहा, हम अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के अद्भुत कामों की चर्चा सुनते हैं। प्रेरितों के काम 2:11 में ध्यान दीजिए कि वहां कुछ लोग थे जिन्होंने पिन्तेकुस्त के दिन पत्रस को बोलते हुए सुना था।
इसलिए स्वाभाविक रूप से वे क्रेते वापस जाएंगे और पतरस के साथ वह संदेश साझा करेंगे जो मसीह ने पतरस को दिया था। लेकिन वह तो दूसरा कृत्य था। प्रेरितों के 9वें अध्याय में क्या हुआ? प्रेरितों के 9वें अध्याय में परमेश्वर मसीह ने प्रेरित पौलुस को, जो तरसुस का शाऊल भी कहलाता था, दर्शन दिया और कुछ ऐसा किया जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। उसने उसे दमिश्क के मार्ग पर बचाया और उसे मसीह की एक देह का एकमात्र प्रेरित बनाया। अतः ये वह समय है जब प्रेरितों के काम 9 में मसीह की देह का आरंभ हुआ। ठीक है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए टाइटस के बारे में बात करते हैं। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। अतः पौलुस परमेश्वर का सेवक है और वह यीशु मसीह का प्रेरित है, और वह परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास के अनुसार है। विश्वास परमेश्वर के चुने हुए लोगों अर्थात मसीह के शरीर को दिया गया विश्वास या निर्देश है। रोमियो से फिलेमोन तक, और सत्य को स्वीकार करना, सो हम सत्य को स्वीकार करें, जो मसीह की ओर से हमारी शिक्षा है, जो भक्ति के अनुसार है। अतः यदि हम स्वर्ग में रहने वालों के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें, तो हमें अनंत जीवन की आशा में भक्ति प्राप्त होगी, जिसका वादा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, संसार के आरंभ से पहले किया था। अतः हमारी आशा अनंत जीवन है, जिसके बारे में परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, संसार के आरंभ से पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि उसके पास लोगों का एक और समूह होगा जो स्वर्गीय स्थानों में रहेगा, और फिर वह उन्हें दे देगा अगर वे सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। अनंत जीवन, परंतु अपने वचन को उचित समय पर प्रचार के द्वारा प्रकट किया है, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया है। अतः जब उचित समय में परमेश्वर ने निर्णय लिया कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूं और इस दूसरे समूह को स्वर्ग में रहने के लिए बचाऊंगा, तब उसने पौलुस को यह उपदेश देने का काम सौंपा, और उसने पौलुस को यह आज्ञा दी कि वह ऐसा करे। ये संदेश तीतुस को दे। वह वही है जो वह मेरे अपने बेटे को आम विश्वास के बाद लिख रहा है। अतः तीतुस पौलुस की कई बातों पर विश्वास करके बचा लिया गया था। वह उस सामान्य विश्वास में उसका अपना पुत्र बन गया जो उन दोनों में था, अर्थात रोमियो से लेकर फिलेमोन तक। स्वर्गीय लोगों के लिए हमारे निर्देश पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, दया और शांति। अतः वह, आप जानते हैं, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से शुभकामनाएं भेज रहा है, क्योंकि वह इस कारण से प्रेरणा द्वारा तीतुस को ये पत्र लिख रहा है। क्रेते में पहचान पत्र छोड़ा है कि तू उन बातों को व्यवस्थित कर दे जो घटित हैं और हर नगर में पुरनियों को नियुक्त कर दे। अतः पौलुस तीतुस के साथ क्रेते में था, परंतु उसने उसे वहीं छोड़ दिया और उससे कहा कि जो काम अभी भी पूरे होने बाकी हैं, उन्हें निपटा दे और हर नगर में प्राचीनों को नियुक्त कर दे। किसी ने कहा कि क्रेते पर 100 से अधिक नगर हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया था। इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे पहले ही नियुक्त कर दिया था, और अब वे और अधिक विस्तार से बता रहे हैं, यदि कोई है तो वह निर्दोष हो, एक पत्नी का पति हो, उसके बच्चे वफादार हों, उस पर दंगा या उपद्रव का आरोप न हो। इसलिए यदि किसी की अच्छी प्रतिष्ठा है और उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, और वह एक पत्नी का पति है, आप जानते हैं, एक पत्नी के प्रति वफादार रहा है और उसके बच्चे वफादार हैं, उसका आचरण अच्छा है और उस पर दंगा या उपद्रव का आरोप नहीं है, तो एक बिशप को परमेश्वर के भंडारी के रूप में दोषरहित होना चाहिए। तो आप जानते हैं, उसे ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसकी प्रतिष्ठा खराब हो और वही ईश्वर के धन का प्रबंधक या संरक्षक होगा। स्वेच्छाचारी नहीं, वह नहीं करता। वह ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो अपनी इच्छा चाहे, बल्कि परमेश्वर की इच्छा चाहे। जल्दी गुस्सा नहीं आता, आप जानते हैं, वह चिड़चिड़ा नहीं होता, शराब नहीं पीता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर के वचन से अधिक शराब पीने की परवाह करता हो। कोई स्ट्राइकर नहीं, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी मुट्ठियों से बहस जीतता हो। गंदी कमाई में रुचि नहीं रखता। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बेईमानी से पैसा कमाना चाहता है, बल्कि आतिथ्य का प्रेमी है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आसपास लोगों के होने का आनंद लेता है। आप जानते हैं, अपने घर में अच्छे लोगों का प्रेमी, ऐसा व्यक्ति जो अन्य लोगों के साथ आनंद लेता है और उनकी परवाह करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो ये समझ ले कि ईश्वर ईश्वर है और वह कोई निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है। पवित्र व्यक्ति ईश्वर से अलग होना चाहता है, शीतोष्ण संयमी, और जो वचन उसे सिखाया गया है उस पर दृढ़ रहने वाला, कि खरी शिक्षा के द्वारा विश्वास योग्य ठहरे। खरी शिक्षा वे निर्देश हैं जो पौलुस ने रोमियो की पत्री में मसीह से फिलेमोन को प्राप्त किए थे, जो उपदेश देने तथा समझाने के लिए थे। लाभ की बात करने वालों का तात्पर्य है कि शब्दों के माध्यम से कार्रवाई के लिए आग्रह करना और उन लोगों को मनाना, या आप जानते हैं, मनाना जो कह रहे हैं। नहीं, ये वह नहीं है जो हो रहा है। परमेश्वर ने पौलुस को अपना प्रेरित नहीं बनाया। वह स्वर्ग में रहने वाले लोगों को निर्देश नहीं दे रहा है। वह गैंसेयर्स को राजी करने जा रहा है। यहाँ क्रेते में उसके लिए एक कठिन कार्य है, क्योंकि यहाँ बहुत से निरंकुश, व्यर्थ बातें करने वाले और धोखा देने वाले लोग हैं, विशेष रूप से खतना किए हुए लोगों में।
इसलिए विशेष रूप से वे लोग जो पतरस के अनुयायी थे उन्हें बहुत परेशानी दे रहे हैं, क्योंकि वे यरूशलेम परिषद के समझौते का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिनके मुंह बंद होने चाहिए। ठीक है, और यरूशलेम परिषद की यह सहमति प्रेरितों के काम 15 और गलातियों 2 के 7 से 9 में थी, तो फिर किसका मुंह बंद किया जाना चाहिए? आप जानते हैं, उन्हें बोलने से रोका जाना चाहिए, जो पूरे सदन को बर्बाद कर देते हैं। उलटफेर का अर्थ है सत्य से विमुख होना तथा गंदी कमाई के लिए ऐसी बातें सिखाना जो उन्हें नहीं सिखानी चाहिए। इसलिए वे पैसे के लिए ये सब सिखा रहे हैं, क्योंकि यह सच नहीं है। उनमें से ही एक ने, यहाँ तक कि उनके अपने एक भविष्यवक्ता ने कहा था, कृतवासी सदैव झूठे, दुष्ट पशु, धीमे पेट वाले होते हैं। तो आप जानते हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है। ये गवाह सच्चा है। तो पौल ने कहा, ये सचमुच सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से डांटें कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। इसलिए उन्हें कड़ाई से डांटें और यहूदी दंत कथाओं पर ध्यान न देना। वे उन खतना किए हुए लोगों की बात नहीं सुनेंगे जो कह रहे हैं कि मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई ही आज हो रही है। परंतु आप जानते हैं, यह अब पौलुस के माध्यम से मसीह की सेवकाई है और मनुष्यों की आज्ञाएं हैं जो सत्य से विमुख हो जाती हैं। इसलिए जो लोग मानवीय ज्ञान की बात करते हैं, आपको उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। शुद्ध के लिए जो लोग विशुद्ध रूप से पौलुस के अनुयायी हैं, उनके लिए सब कुछ शुद्ध है, परंतु जो लोग अशुद्ध और अविश्वासी हैं, उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं है। अतः जो लोग पतरस और पौलुस को मिला देते हैं, वे अशुद्ध हैं, क्योंकि वे शुद्ध नहीं हैं। वे विशुद्ध रूप से पौलुस नहीं हैं, बल्कि उनका मन और विवेक भी अशुद्ध है। इसलिए वे अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन साफ नहीं है, और उनका विवेक अशुद्ध है, क्योंकि वे शास्त्रों में कुछ अलग देख सकते हैं, लेकिन वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे। वे दावा करते हैं कि वे परमेश्वर को जानते हैं, परंतु अपने कार्यों में वे उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे पौलुस के समान नहीं हैं, और उनका यह इनकार करने का सिद्धांत घृणित है और हर अच्छे काम के प्रति अवज्ञाकारी है। इसलिए वे परमेश्वर के लिए घृणित या अप्रिय और प्रतिकारक हैं, क्योंकि वे परमेश्वर ने जो कहा उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और वे हर अच्छे काम के प्रति अवज्ञाकारी हैं। उनका अच्छा काम सही सुसमाचार फैलाना होना चाहिए। पहले कुरिन्थियों 15 के 3 अच्छी तरह से 1 से 4 या 3 और 4, और वे भी अपने सिद्धांत में पौलिन होना चाहिए। रोमियो 2, फिलेमोन हमारा निर्देश है, लेकिन वे पतरस और पौलुस को मिला रहे हैं, तो फिर हर अच्छे काम को निंदनीय करार देते हुए वे उस चीज से वंचित हैं जो वास्तव में सच है, अच्छा काम। इसलिए यदि हम सही ढंग से विभाजन नहीं करेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि हमें कौन से अच्छे कार्य करने चाहिए। तो फिर हम सही ढंग से विभाजन कैसे करें? परमेश्वर को सही ढंग से विभाजित करना हमें बाइबल अध्ययन को समझने की कुंजी देता है, ताकि आप अपने आप को परमेश्वर के लिए स्वीकृत दिखा सकें। एक ऐसा कार्यकर्ता जिसे लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है, जो सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करता है। संपूर्ण बाइबल सत्य है, परंतु हमें मसीह की देह के लिए अपनी सच्चाई को बाइबल के बाकी भागों से अलग करना है तथा अपवित्र और व्यर्थ बकवास से दूर रहना है, क्योंकि वे और अधिक भक्ति को बढ़ाएंगे। अतः यदि हम सही ढंग से विभाजन नहीं करते हैं, जो कि ऐसी बात है जिस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, तो यह व्यर्थ की बकवास और अधिक अधार्मिक हो जाएगी। आप जानते हैं, और हम ईश्वरीयता चाहते हैं। याद रखें, ये बात आरंभ में तीतुस में थी। ये तीतुस 1 की भक्ति के अनुसार सत्य कहता है। तो फिर हम सही ढंग से विभाजन कैसे करें? खैर, बाइबल की पुस्तकों के क्रम में एक दिव्य समय रेखा है। इस प्रकार बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक विस्तृत है। अतः उत्पत्ति से प्रेरितों के काम 9 तक की पुस्तक भविष्यवाणी है, रोमियो से फिलेमोन तक की पुस्तक रहस्य है, इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक पुनः भविष्यवाणी है। अतः बाइबल समय बीतने के साथ साथ आने वाले युगों तक चलेगी। अतः हम इस बात पर ध्यान देंगे कि अतीत में उसने उन लोगों से बात की थी जो पृथ्वी पर रहेंगे, परंतु अब वह उन लोगों से बात कर रहा है जो स्वर्ग में रहेंगे, और बाद में वह उन लोगों से बात करेगा जो पुनः पृथ्वी पर रहेंगे। तो फिर बीते समय में क्या हुआ था? आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और कुछ समय बाद परमेश्वर ने बाबेल के गुम्मट पर राष्ट्रों को अलग कर दिया और अब्राहम से अपना राष्ट्र बनाया, और उसने अब्राहम को खतने की वाचा दी। सो उसने उनको जो खतना किए हुए थे ऊपर रखा, और उनको जो खतना रहित थे नीचे रखा। अतः अब्राहम के लोग सबसे ऊपर थे और बाकी सब नीचे थे, और उसने मूसा के द्वारा अब्राहम के लोगों के लिए व्यवस्था दी। और फिर अंततः मसीह परिदृश्य में आए, और 3 वर्ष की सेवकाई के बाद उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया। आप जानते हैं, अपने लोगों के पापों के लिए क्रूस पर मर गया, और उसे दफना दिया गया, और वह फिर से जी उठा, और फिर वह 40 दिनों तक यहाँ रहे, और फिर वे स्वर्ग चले गए। और फिर पवित्र आत्मा 10 दिन बाद पिन्तेकुस्त के दिन नीचे आए, और इस्राएल ने 1 वर्ष के लिए राज्य का नया प्रस्ताव दिया, परंतु उन्होंने स्तिफनुस को पत्थरवाह किया और पवित्र आत्मा अर्थात धार्मिक अगुवों की निंदा की। इस प्रकार इस्राएल राष्ट्र के धार्मिक अगुवे गिर गए। लेकिन जो छोटा समूह पतरस के समूह पर विश्वास करता था, वह तब तक बना रहा जब तक कि प्रेरितों के काम 15 में उसे रोक नहीं दिया गया। अतः परमेश्वर ने प्रेरितों के काम 9 में पौलुस को दमिश्क के मार्ग पर दर्शन देकर उसे बचाया, और वह अनुग्रह के प्रबंध के दौरान मसीह की देह का निर्माण कर रहा है।
और अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मसीह पुनः प्रकट होकर हमें स्वर्गारोहित कर लें। अतः हम यीशु मसीह के 2 बार प्रकट होने के इस कोष्ठक के भीतर रह रहे हैं। फिर स्वर्गारोहण के बाद हम मसीह के न्याय आसन के पास जाएंगे। तब परमेश्वर इस्राएल के साथ अपनी सेवकाई फिर से शुरू करेगा। 7 वर्षों तक क्लेश होगा और पतरस के समूह में और अधिक लोग बच जाएंगे। वहां पर छोटे लाल पुरुषों को देखिए जो यूहन्ना बैप्टिस्ट, क्राइस्ट, ईसा मसीह और पौलुस, पतरस की सेवकाई के नीचे हैं। तो फिर क्लेश के दौरान पतरस के समूह के अधिक लोग बचाए जाएंगे। अभी पौलुस की सेवकाई के अधीन आपको बस इतना पता है कि हम मसीह की देह हैं। सदस्यों को एक बार बचाया जाता है तो मसीह अपने दूसरे आगमन पर आएंगे और अपना सहस्राब्दी शासन स्थापित करेंगे। और इब्रानियों 2 का प्रकाशन यह है कि क्लेश से निकलकर पृथ्वी के राज्य में कैसे प्रवेश किया जाए। उसके बाद महान श्वेत सिंहासन का न्याय होगा और फिर एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी। इसलिए हम अपने बाइबल अध्ययन में मिड एक्ट्स पॉलिन डिस्पेंसेशनल बनना चाहते हैं, न कि पेंटेकोस्टल। तो हमारी वेबसाइट है marianmanley.com और हमारा YouTube चैनल है Salvation Rightly Dividing and the Rapture। और हमारे पास टाइटस अध्याय 1 और परमेश्वर का रहस्य पर अधिक गहराई से वीडियो हैं। कैसे सही ढंग से विभाजित करने के लिए चित्रों के साथ एक प्राइम सत्य का शब्द एक किताब है जो मैरियन मैनले द्वारा अमेज़न पर उपलब्ध है। इसे समझना आसान है, आप जानते हैं, मिड एक्ट्स पॉलिन डिस्पेंसेशनल बाइबल अध्ययन। इसमें बाइबल को 100 पृष्ठों में समाहित किया गया है और काले और सफेद रंग में इसकी कीमत $5 से कम है। यदि आप मध्य कार्यों के युगानुकूल बाइबल विश्वासी हैं तो यह समझें कि परमेश्वर रहस्य के दौरान अधिनियम 9 से लेकर मेघारोहण तक मसीह के शरीर का निर्माण कर रहा है। और यही रहस्य और मुख्य रहस्य था। तब शायद आप प्रथम और द्वितीय को सही ढंग से विभाजित करने वाले तीमुथियुस और तीतुस अध्ययन मार्गदर्शिका को प्राप्त करने में रुचि रख सकते हैं, जो वचन के वचन को दृढ़ता से पकड़े हुए है जैसा कि उसे सिखाया गया है, ताकि वह ध्वनि सिद्धांत द्वारा लाभ उठाने वालों को प्रोत्साहित करने और समझाने में सक्षम हो सके। तीमुथियुस 1:9 मैरियन मैनले द्वारा अमेज़न पर भी उपलब्ध है। तो मुझे आशा है कि यह आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा और ये छोटा सा, आप जानते हैं, वीडियो ने आपको आशीर्वाद दिया है। अभी के लिए बाय, परमेश्वर भला करे।